छत्तीसगढ़ में धान के उठाव को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव बरकरार है। प्रदेश में धान खरीदी कभी भी प्रभावित हो सकती है, जिसे लेकर आज मंत्रालय में किसानों और मंत्रियों के बीच बैठक की गई। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ ही 3 मंत्री और बस्तर और सरगुजा समेत लगभग सभी जिलों के किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि किसान संगठन सरकार के साथ है, जरूरत पड़ने पर वे केंद्र सरकार से आग्रह करने के लिए भी ज्ञापन देंगे। चौबे ने कहा कि हमने किसान संगठनों से ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भी सुझाव मांगे। हम अपने सांसदों के जरिए प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी तैयार हैं। राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे और जरूरत हुई तो दिल्ली जाकर भी बात करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, लगातार केंद्र और राज्य के बीच एक बार फिर धान की खरीदी को लेकर और अब धान के उठाव को लेकर तकरार लगातार बरकरार है। पहले खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं, अनुमति के लिए कहते हैं और अब किसान संगठनों के साथ बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। क्या रणनीति बनी है पूरी? जी हाँ, आज जो चर्चा हुई किसान संगठन के साथ, जो सरकार ने बैठक की, उस बैठक का सबसे प्रमुख मकसद ये था कि किसानों को भरोसे में लिया जाए। इस वक्त जो टकरार बनी हुई है केंद्र और राज्य के बीच, जिसकी वजह से धान खरीदी रुक गई है, ठप पड़ गई है, इस ठप पड़ने के कारण में कहीं ना कहीं किसान नाराज हैं, वो परेशान हैं, क्योंकि धान खरीदी पहले ही छत्तीसगढ़ में देर से शुरू हुई। उसके बाद अब बारदाने की कमी की वजह से ज़्यादातर केंद्रों पर धान खरीदी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में किसानों की नाराज़गी जाहिर हो, उसके पहले ही सरकार ने ये कोशिश की कि किसानों को भरोसे में ले लिया जाए और उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो दिक्कतें आ रही हैं वो राज्य सरकार की वजह से नहीं बल्कि केंद्र सरकार की वजह से आ रही हैं। लगभग सभी जिलों के प्रतिनिधि जो है किसान संगठन के, वो इसमें पहुंचे हुए थे और किसानों के साथ चर्चा की गई। एक बात ये भी निकलकर सामने आई कि इस वक्त धान खरीदी की आखिरी तारीख जनवरी के आखिर तक है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि धान खरीदी रुकी हुई है, ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ती है तो तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा और 15 फरवरी तक धान खरीदी की तारीख जो है वो बढ़ाई जा सकती है। किसानों की अपनी समस्याएं हैं जिसे लेकर बातचीत हुई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि चर्चा की गई है। राज्य सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली जाकर अपनी बात रखेंगे। और ऐसे में किसानों से बातचीत करके ये कहा गया है कि किसान संगठन की तरफ से भी अगर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़े या केंद्र तक अपनी बात पहुंचाने की ज़रूरत पड़े तो किसान सरकार का साथ दें। किसानों ने भी सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो ज्ञापन भी देंगे, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए जो भी संभव माध्यम होगा वो अपनाएंगे। तो ये पूरी बातचीत रही आज की बैठक में। हालांकि मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले थे, किसानों से वो सीधी चर्चा करने वाले थे। तो रजनी, ये कह सकते हैं कि अब सीधा जो इंतजार किया जा रहा है किसी के कदम उठाने का, तो वो केंद्र की तरफ से अब किया जा रहा है। राज्य अब ये इंतजार कर रहा है कि केंद्र अब कोई कदम उठाए तो जाकर किसानों का कोई लाभ हो सकता है, क्योंकि खबर यह भी थी कि मुख्यमंत्री ने खुद प्रधानमंत्री से बात की है फोन पर और प्रधानमंत्री ने भरोसा भी दिलाया है कि किसानों का जो भी हक होगा वो उन तक पहुंचाया जाएगा, जो भी जरूरी निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे, कदम उठाए जाएंगे। तो यानी कि अब सीधे इंतजार केंद्र के कदम का किया जा रहा है और इसी भरोसे में लेने के लिए ये बैठक की जा रही है। किसानों तक भी यही बात पहुंचाने की कोशिश सरकार ने की है। बिल्कुल यही कोशिश है सरकार की। और बैठक के कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बात की थी। जो 2 बड़ी दिक्कतें हैं इस वक्त, एफसीआई को धान उठाव के लिए अनुमति केंद्र से नहीं मिल पाई है और दूसरा बारदाने की कमी, इन दोनों विषयों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने खुद आश्वासन दिया है। तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो समस्या इस वक्त राज्य सरकार के सामने है वो समस्या दूर होगी, केंद्र इसमें सहयोग करेगा। केंद्र ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार 60 लाख मीट्रिक टन चावल जो है वो राज्य से खरीदा जाएगा। लेकिन एफसीआई से अब तक धान के उठाव की अनुमति नहीं मिलने की वजह से राज्य सरकार को दिक्कतें आ रही हैं। 48 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अब तक हो चुकी है। जो लक्ष्य था उसमें आधे लक्ष्य की पूर्ति हो चुकी है। लेकिन समस्या यही है कि अगर धान का उठाव नहीं होगा तो संग्रहण केंद्रों पर धान खराब हो जाएगा और सरकार के पास संग्रहण की उतनी व्यवस्था नहीं है। बारदाने की कमी भी है
बारदाने की कमी को लेकर हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या वैकल्पिक उपाय सरकार अपनाएगी, क्योंकि बारदाने की कमी की वजह से ही धान खरीदी इस वक्त रुकी हुई है। लेकिन अगर एफसीआई से अनुमति मिल जाती है तो एक समस्या दूर हो जाएगी, हम ये मान सकते हैं। और बारदाने की कमी को लेकिन रजनी, कुछ दिन इंतजार करने के बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है और केंद्र की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो फिर उसके बाद क्या रणनीति रहने वाली है? छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों की और किसान संगठनों के साथ जो बातचीत हुई है, क्या मंत्रियों के साथ कदम मिलाकर किसान संगठन चलने के लिए तैयार है? क्योंकि आज यही रणनीति भी बनी है। रजनी, आप हमारे साथ बनी रहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं भी इस बैठक के बाद सामने आई है, एक बार वो भी हम सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत में है। बाकी राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करने का काम कर रही है। जैसे राजस्थान में उनको सफलता नहीं मिली, बाकी राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में उन्होंने तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में उसकी नहीं चल रही है। तो छत्तीसगढ़ में किसान जो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ हैं उनको डिस्टर्ब किया जाए ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान आज हमारी कांग्रेस की सरकार के साथ है और जरूरत पड़ेगी तो संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। रजनी, बात यही है, कांग्रेस की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम किसानों के हित में कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर सहयोग मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर दिल्ली जाने की तैयारी है। क्या इसमें किसान संगठन साथ देंगे? जी, इस बैठक में ये भी एक अहम विषय रहा कि अगर ये स्थिति बने कि केंद्र से बातचीत के बाद भी कोई रास्ता ना निकल पाए और दिल्ली कूच करना पड़े, तो क्या किसान संगठन सरकार के साथ हैं? किसान संगठनों ने ये भरोसा दिलाया है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो संगठन जो है वो सरकार का साथ देंगे, चाहे वो ज्ञापन देने की बात हो या दिल्ली कूच करने की बात हो, दोनों ही परिस्थितियों में किसान संगठन सरकार के साथ रहेंगे। ये फिलहाल किसानों ने भरोसा दिया है। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि बातचीत के जरिए ही समस्या हल हो जाए, और यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा है, आज फोन पर चर्चा भी हुई है, और आश्वासन के बाद अगले कुछ दिनों तक तो इंतजार रहेगा ही, लेकिन उसके बाद भी अगर स्थिति जस की तस बनी रहती है तो पहले ही राज्य सरकार ये साफ कर चुकी है कि मंत्रिमंडल दिल्ली कूच करेगा और वहां पर जाकर जो है अपनी बात रखी जाएगी, किसानों की समस्याएं रखी जाएंगी, और जो भी जरूरतें हैं इस वक्त राज्य सरकार की धान खरीदी को लेकर उसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। बिल्कुल रजनी, अब ये देखना होगा कि क्या कदम केंद्र की तरफ से उठाए जाते हैं, उसके बाद क्या कदम राज्यों की तरफ से उठाए जाते हैं, क्योंकि अगर आने वाली समय में स्थितियां बिगड़ती हैं तो फिर इसके सीधा नुकसान किसानों को होगा, क्योंकि अभी तक पूर्णतः जो किसान है वो अपना धान नहीं बेच पाए हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।